आप सभी का मेरे आर्थिक समीक्षा के वीडियो सीरीज के दूसरे लेक्चर में पार्ट 2 में। और आज हम आर्थिक समीक्षा में हम देख रहे थे, कल हमने जो किया था वो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक हैं, वो हमने कवर कर लिया था। और आज का चैप्टर है सारांश। फिर सारांश में हम देखते हैं कि सारांश में आज हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन सारांश के साथ। तो सारांश में क्या है, सारांश ये कहता है राजस्थान 3,42,00,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। आपको पता ही होगा कि ये देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और इसके उत्तर पूर्व में, अगर ऊपर की साइड बात करते हैं, अगर राजस्थान का नक्शा आपके दिमाग में बिठाइए, उत्तर पूर्व की बात करें तो ऊपर ही ऊपर पंजाब होता है। फिर उसके साइड में थोड़ा सा इधर है, अपन राइट साइड में चलते हैं तो एक हरियाणा होता है। और फिर उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा और यूपी राज्य हैं। वहीं दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश व दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से पड़ोसी राज्य है? पंजाब एक, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और छठा हो गया गुजरात, पांचवा हो गया गुजरात। तो ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। एक अपना टॉपिक ये हो गया। ये एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। और अगर पश्चिम की बात किया जाए तो ये पश्चिम में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पूरा हिस्सा जो राजस्थान का पश्चिम का है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। पहला है पश्चिमी रेगिस्तान, जो कि मरुस्थल का रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है, आपको बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी व रेतीले मैदान आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है अरावली की पर्वतमाला, अरावली पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिण पश्चिम में गुजरात से निकलती है प्रारंभ होके और उत्तर पूर्व में दिल्ली में समाप्त होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली में कहाँ जाके समाप्त होती है? आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने भूगोल की भी तैयारी कर रहे हो। और कमेंट के साथ बताना। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा कि दिल्ली में जो समाप्त होती है उस पहाड़ी का नाम कहाँ है, कहाँ जाके समाप्त होती है। और गुजरात में यह एक सतह पर दिखाई देती है, सतह पर दिखाई देती है। तो उस जगह का आपको नाम बताना है। मैं आपको नाम कैसे बताओगे? आप कमेंट में बताना है। मैं कल इसका सही आंसर दूंगा अगर आपको नहीं पता हो तो। और कल अपना आंसर इसको चेक कर लेना। और तीसरा है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में क्या है? जलोढ़ और कछारी मिट्टी से समृद्ध मैदान पूर्वी मैदान है। और वही दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठार चौथा भाग आता है। राज्य में विविध जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, जो कि अर्ध शुष्क से लेकर शुष्क तक है। मतलब शुष्क क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मरुस्थल है तो वहाँ उधर शुष्क है, और शुष्क से लेके अर्ध शुष्क तक है। अगर आप, ये अलग पार्ट है कि शुष्क जलवायु कौन सी होती है, अर्ध शुष्क जलवायु के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम कभी भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो प्रशासनिक दृष्टि से ये 7 संभागों में बांटा गया है और 33 जिलों में इसको विभाजित किया गया है। तो राजस्थान में अभी प्रेजेंट में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं और 7 संभाग है। ठीक है। और राज्य की मुख्य विशेषताओं का भारत से तुलनात्मक विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तो इस तालिका में क्या दर्शाया गया है कि भारत के साथ कंपैरिजन दिखाया गया है। किसका? मुख्य विशेषताएं, राज्य की जो मुख्य विशेषताएं उसका इंडिया के साथ आपको कंपैरिजन दिखाया गया है। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टेबल से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपकी एग्ज़ाम में आ सकने की पूरी संभावना है। आ सकने की पूरी संभावना है। चाहे मेरे से लिखवा के ले लेना। और ये है एक तरीके का स्टैटिक डाटा है, और स्टैटिक डाटा आप कोई सी भी राजस्थान की कितनी एग्जाम दो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सूचक कौन सा है? तुलनात्मक। इसका आधार क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल। पहला है सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्रफल। तो सर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताया था 3,42,239 है। तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है
राजस्थान का क्षेत्रफल। वहीं भारत की बात किया जाए तो 32.87 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का है। और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो राजस्थान भारत का 10.41% हिस्सा है। 10.41 या बात करें 1/10वां हिस्सा राजस्थान का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या राजस्थान की है 6.85 करोड़ रुपए, वहीं 6.85 करोड़। और वहीं अगर पूरे भारत की बात करें तो 121.09 करोड़, 121 करोड़ 0.09 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है। और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या का 5.66 करोड़ जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। ठीक है। वहीं दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो जनसंख्या प्रतिशत में तो हम राजस्थान वाले दशकीय वृद्धि दर में राजस्थान आगे है। आगे है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी बात है, बहुत ही खराब बात है, क्योंकि दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में राजस्थान में ज़्यादा है। तो राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सर कितनी है तो 21.03% है राजस्थान की। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 17.7 दशकीय वृद्धि दर है, मतलब 3.60% की वृद्धि दर ज़्यादा है दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की, अगर भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो। वहीं अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान का आ जाता है 200 आ जाता है। वहीं अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो 382 है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382, राजस्थान का आपका 200 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये डेटा 2011 के अनुसार, अभी जो डेटा आ रहे हैं वो 2011 के अनुसार आ रहे हैं। और सर जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना कम है भारत से, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका 182 कम है। 182 जनसंख्या घनत्व कम है। सर कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण यह है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है राजस्थान का। अगर भारत के कंपैरिजन में अगर किया जाए तो सर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है। सर ये जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जनसंख्या घनत्व निकालने का सीधा सा सिंपल तरीका, जो जनसंख्या है, जनसंख्या डिवाइड बाय क्षेत्रफल, अगर उनको भाग दे देते हैं तो जनसंख्या घनत्व आ जाता है। तो अपन यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो अपनी जनसंख्या है अपनी 6.85 करोड़। सर क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है अपना 3.42 लाख करोड़। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 200 के आसपास आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 200 के आसपास आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अगर आपको सही एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा तो आपको अगर ये डेटा आपको याद है, कौन से डेटा, अगर आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या पता है तो आप एप्रोक्स आंसर लगभग सही दे सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा आपने पढ़ा हुआ हो सकता है कुछ डेटा आपको याद हो, उसके बेसिस पे भी आप आंसर टिक करके आ सकते हो। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, आपको ये पता है कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, लेकिन आपको जनसंख्या घनत्व का पता नहीं है तो आप क्या करोगे? पर आपको ये पता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या पता है तो आप ये डिवाइड करके एकदम राइट आंसर आप लगा सकते हो उस केस में, जिस केस में आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है। ठीक है सर, जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 हो गया और भारत का 382 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। तो आपको पता ही है राजस्थान ग्रामीण देश का इलाका है, तो पूरा ग्रामीण है, मोस्टली 75% लोग गाँव में रहते हैं। तो अगर और भारत का, तो इसलिए क्या होगा कि भारत से इसकी हमेशा कम ही रहेगी। तो याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो 24.9% लोग क्या करते हैं, शहर में रहते हैं, राजस्थान की बात करें। वही भारत की बात करें तो 31.1% लोग किस में रहते हैं? 31.1% लोग शहर में रहते हैं अगर भारत की बात किया जाए। सर कितने प्रतिशत कम रहते हैं अगर भारत से तुलना करें? तो लगभग 6.2% लोग भारत में, राजस्थान में कम रहते हैं भारत की तुलना में शहरों में। तो ये हो गया शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। 24.9% राजस्थान का है और भारत का हो गया 31.1%। वही अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में ज़्यादा होगा, क्योंकि राजस्थान में जनजातियाँ ज़्यादा है। तो 17.8% राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या है, अनुसूचित जातियों की संख्या है। वहीं
अनुसूचित जाति बोल रहा हूँ, अनुसूचित जाति और जनजाति में फ़र्क है। तो अनुसूचित, अगर आपसे पूछा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है तो वो है 17.8, और वहीं अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत में कम है 16.6%। इससे क्या निकलता है कि भारत में जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू राजस्थान, मतलब राजस्थान में अनुसूचित जातियों की संख्या ज़्यादा है। सर कितनी ज़्यादा है? 1.2% ज़्यादा है भारत से, ठीक है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें, मतलब शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो है 13.5% है राजस्थान की और 8.6% है भारत की। सर कितनी ज़्यादा है? 4.9% ज़्यादा है राजस्थान की भारत से कंपैरिजन में। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या परसेंट कितनी है? 13.5%। सर अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 17.8% है। वहीं भारत की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% है और अगर अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो 8.6% है। वहीं लिंगानुपात देखा जाए तो लिंगानुपात राजस्थान का कम है। मतलब लिंगानुपात क्या होता है पहले तो ये बताऊं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो राजस्थान की बात करें तो 928 है और भारत की बात करें तो 945 है। तो राजस्थान की स्थिति इसमें दयनीय है। मतलब राजस्थान में अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों में, और इसका सीधा सीधा आंसर क्या है कि राजस्थान में अगर शादी किया जाए लड़कों की, कंडीशन है कि दूसरे राज्य में शादी ना हो, तो लगभग 72 लोग कुंवारे रहेंगे, और उन्होंने एवरेज बात किया जाए 1000 लोगों पे, 1000 में से 72 लोग कुंवारे ही मरेंगे। तो आप देख लो राजस्थान वालों, ये राजस्थान की लिंगानुपात को आपको बढ़ाना है, बेटियों की रक्षा करनी है, माता बहनों की आपकी रक्षा करनी है, और बेटियों को अगर जन्म है दिया है तो उनको सम्मान, शिक्षा और उनका विकास करवाना है। वहीं अगर लिंगानुपात भारत का देखा जाए तो 943 है, राजस्थान के कंपैरिजन में अच्छा है, पर फिर भी इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सर कितना कम है? तो बात करें 15 कम है राजस्थान का। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान, भारत का लिंगानुपात राजस्थान से कितना ज़्यादा है? तो 15 ज़्यादा है, 928 है राजस्थान का, 943 है भारत का। अगर बाल लिंगानुपात की बात करूं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अगर बाल लिंगानुपात देखा जाए, मतलब 1000, इसका मतलब क्या हो गया? 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या कितनी है, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, वो कहलाता है, संख्या कितनी है तो वो कहलाता है बाल लिंगानुपात। मतलब 0 से 6 साल के बाल लिंगानुपात। सर 0 से 6 साल की बात करें तो बाल लिंगानुपात राजस्थान का 888 है, वहीं भारत की बात किया जाए तो 919 है, मतलब -31, मतलब -31, मतलब 31 ऋणात्मक है। हम भारत की कंपैरिजन की बात करें तो 31 कम है। तो इस केस में भी राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बाल लिंगानुपात में सुधार होगा तो लिंगानुपात में भी सुधार होगा। तो भ्रूण हत्या पर रोक लगाना चाहिए राजस्थान सरकार को, और इसके लिए आवश्यक कदम राजस्थान सरकार को उठाना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 888 है। वहीं साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर राजस्थान में हमेशा कम रहती है क्योंकि ग्रामीण लोग ज़्यादा है। तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 73% लोग साक्षर है पूरे भारत में। सर राजस्थान की कितनी कम है? तो 6.9% हम भारत से कम हैं। वहीं साक्षरता दर पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष भी साक्षर कम है, पर लगभग ज़्यादा ही हैं। अगर बात करें ओवरऑल और महिलाओं से बात करें तो पुरुषों की स्थिति अच्छी है राजस्थान में, कितनी है? 79.2% लोग साक्षर हैं। वहीं भारत की बात किया जाए तो 80.9% लोग पूरे भारत में साक्षर है। सर कितना कम है? सर ये कम है, -10.7% लोग, -10.7% कम साक्षर है भारत की तुलना में। और वहीं महिला साक्षरता की बात किया जाए तो महिला साक्षरता में राजस्थान का बहुत ही बुरा हाल है।
बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। सर क्यों है? बात करें तो 100 में से ओनली 52% ही महिला साक्षर है राजस्थान में, और वहीं भारत की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, 64.6% है। कितनी ज़्यादा है सर? 12.5% ज़्यादा है भारत की साक्षरता दर राजस्थान से। तो 52.1% महिला साक्षरता है। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि महिला साक्षरता के लिए और आवश्यक कदम उठाए, और राजस्थान सरकार को ही नहीं, आपको और हमको भी बेटियों को पढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, और घर में भी लोगों को, आसपास को, समाज को समझाना होगा कि महिला साक्षरता को अपन को बढ़ाना है। वहीं कार्य सहभागिता दर की बात करें तो कार्य सहभागिता दर का मतलब होता है कि पुरुषों के साथ महिलाएं कितने ही प्रतिशत काम कर रही है। तो कार्य सहभागिता दर में 43.6% महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही है। और वहीं अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत में कार्य सहभागिता दर 39.8% महिलाएं कार्य कर रही है। वहीं अगर जन्म दर की बात किया जाए 2000, अब ये लेटेस्ट डाटा है, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा अभी अभी आया है। जन्म दर की बात किया जाए तो जन्म दर ज़्यादा है, मतलब राजस्थान में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। कितने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं? 4 ज़्यादा पैदा हो रहे हैं सर। 24 है, 1000 जनसंख्या पे 24 है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 1000 जनसंख्या पे 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1000 लोग मिलके 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं पूरे भारत में। और वहीं अगर राजस्थान की बात किया जाए तो 1000 लोग मिलके 24 बच्चे पैदा कर रहे हैं प्रतिवर्ष। और वहीं मृत्यु दर की बात किया जाए तो मृत्यु दर में राजस्थान की अच्छी स्थिति है भारत के कंपैरिजन में। वो है, अगर भारत के कंपैरिजन में 1000 बच्चों पे 1000 जन्म लेने वाले, नहीं 1000 जन्म लेने वाले की बात नहीं है, मरने वाले की संख्या 1000 अगर आदमी हैं, आज 1000 जनसंख्या है तो उसमें 5.9% मर रहे हैं हर साल। ठीक है। वहीं अगर एक मृत्यु दर की बात किया जाए तो मृत्यु दर 6.2% है पूरे भारत की, मतलब राजस्थान की स्थिति इसमें अच्छी है। 6.2 की तुलना में 5.2 मतलब -0.03 की कमी है। ये राजस्थान की स्थिति को अच्छी दिखाती है। साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि राजस्थान में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सा का स्तर है वो अच्छा है और अच्छे लेवल पे काम कर रही है चिकित्सा सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और उसके लिए तालियां भी बनती है। मैंने बाकी अदर स्टेट में भी जाके देखा, वहाँ की चिकित्सा इतनी अच्छी नहीं है जितनी अपने राजस्थान की अच्छी है। और ख़ासकर मैंने जयपुर का देखा है क्योंकि जयपुर में मैं रहता था। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएँ बहुत ही अच्छी है। वही शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए तो राजस्थान की हालत इस मामले में ख़राब है। इस मामले में कितनी ख़राब है सर? 5 पॉइंटों से ख़राब है, 5 अंकों से ख़राब है। राजस्थान शिशु मृत्यु दर राजस्थान की 2018 के आंकड़ों के अनुसार 37 है। वहीं भारत की बात किया जाए तो शिशु मृत्यु दर 32 है। वहीं मातृ मृत्यु दर की बात किया जाए तो मातृ मृत्यु दर 16 से 17 साल का डेटा लिया, 16 से लेके 2018 का, तो प्रति लाख, सर मातृ मृत्यु दर किस पे काउंट की जाती है? ये काउंट की जाती है प्रति लाख जीवित जन्म पर। ठीक है, प्रति लाख जीवन जन्म पर। मतलब क्या हुआ? अगर 1 लाख माताएं हैं, 1 लाख माताएं हैं जो कि बच्चों को जन्म देती, जो कि बच्चे को जन्म देती है, उनमें से कितनी माताएं जिंदा रहती हैं? कितनी माताओं का देहांत हो जाता है, मतलब बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, मर जाती है मतलब कि वो देवलोकागमन हो जाती है। तो उसको कहते हैं 1 लाख माताओं पर जो कि बच्चों को जन्म देती है, उनमें से कितने की मृत्यु हो जाती है जन्म के दौरान। तो उसका अनुपात राजस्थान का 164 है, जो कि भारत का, जबकि भारत का 113 है। इसमें राजस्थान में अगर माताओं की जो बेचारी गर्भवती माताएं हैं वो 164, 1 लाख बच्चों को जन्म देने पे 164 माताओं की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान को इस स्थिति में सुधार करने की ज़रूरत है और इसको कम से कम जितना किया जा सके उतना करने की ज़रूरत है, जबकि भारत में मातृ मृत्यु दर 113 ही है।
तो भारत की तुलना में कम से कम ये करना चाहिए सरकार को कि भारत से कम, ओवरऑल भारत का जो एवरेज है उससे कम मातृ दर लाना चाहिए। और राजस्थान सरकार को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपना लक्ष्य मातृ मृत्यु दर का आने वाले 5 सालों में या 2 सालों में इसके बराबर लाने की कोशिश करें। वही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 से 2018 है 68.7%, और अगर भारत की बात किया जाए तो 69.4% प्रति वर्ष। मतलब सर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? मतलब कि जन्म होने के बाद कितने परसेंट बच्चे जीवित रहते हैं, जीवित होंगे, उसकी संभावना कितनी है, उसे कहते हैं जीवित प्रत्याशा। ठीक है, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राजस्थान की है 68.7%, वही भारत की है 69.4%, तो इसमें लगभग बराबर है। सर ये स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है SRS बुलेटिन, भारत सरकार का महा रजिस्ट्रार कार्यालय से ये डेटा लिया गया है। जो SRS बुलेटिन में भारत सरकार का महा रजिस्ट्रार ये जो डेटा अपने रिकॉर्ड रखता है, वो उसका महा रजिस्ट्रार है, उसके कार्यालय से ये डेटा लिया गया है। जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 डेटा है, वो भारत का महा रजिस्ट्रार से लिया है, और बाकी ये है ये जो अपना 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। ठीक है सर, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात किया जाए तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं भारत का है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 1/10वां भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है, और वहीं अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो भारत का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान में आता है लगभग। और वहीं जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या 6.85 करोड़ है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार 121.09 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है। वहीं जन्म दशकीय वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की 21.03, वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 17.7% है, तो राजस्थान की कम है। कितनी कम है? 3.6%। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 है, वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व 382 है। वहीं कुल जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान का 24.09% है। आपको बस फटाफट आपको रिवाइज करना है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान का 24.09% है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 31.1% भारत की जनसंख्या का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। वहीं अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति में राजस्थान की संख्या 17.8% है, और वहीं अगर बात किया जाए तो 16.6% लोग अनुसूचित जाति के हैं। और वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 13.5% 13.5% राजस्थान में है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 8.6% अनुसूचित जनजाति की संख्या पूरे भारत में है। वहीं लिंगानुपात की बात किया जाए तो लिंगानुपात राजस्थान का है 928 है। वहीं अगर बात किया जाए तो 943 है। कितना कम है? 15 कम है। बाल लिंगानुपात की बात किया जाए तो बाल लिंगानुपात में राजस्थान में कमजोर है। कितना कमजोर है? 888 है बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का। और वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 919 बाल लिंगानुपात है। वहीं साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर में राजस्थान 66.1% के साथ साक्षर है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 73% लोग साक्षर है। और साक्षरता दर पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो 79.2 लगभग 79.2% लोग साक्षर है। वहीं भारत की बात किया जाए तो 80.9% लोग पुरुष साक्षर है। वहीं अगर महिला साक्षरता की बात किया जाए तो 52.1% महिला साक्षर है पुरुषों की तुलना में। और वहीं अगर महिलाओं की बात 52.1% है। वहीं अगर जो महिला की भारत से कंपैरिजन किया जाए तो 64.6% महिलाएं पूरे भारत में साक्षर है। और कार्य सहभागिता की दर है तो राजस्थान में अच्छी स्थिति है इसकी। तो कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.6 है। 43.6 महिलाएं पुरुषों के साथ कार्य करती है राजस्थान में। और वहीं भारत की देखा जाए तो 39.8 महिलाएं पुरुषों के साथ साथ कार्य करती है। वहीं जन्म दर की बात किया जाए, जन्म दर राजस्थान की 24 है, और वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो 20 है। यह है अब डेटा आ रहे हैं 2018 की जनगणना के अनुसार। वहीं मृत्यु दर की बात किया जाए तो मृत्यु दर 5.9 है, और भारत की देखा जाए तो 6.2 है। और
शिशु मृत्यु दर की बात किया जाए तो शिशु मृत्यु दर राजस्थान की 37 है, और वही भारत की देखा जाए तो 32 है। और मातृ मृत्यु दर की बात किया जाए तो राजस्थान की 164 है, और भारत की 113 है। वही जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.7 है, और वही भारत की बात किया जाए तो 69.4 है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनको अपनी नोट्स बुक्स में लिख लेना और अपने ही कॉपी को नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको माइंड में ज़्यादा क्लिक होगा। कहते हैं कि लिखा हुआ बोलता है और लिखा हुआ याद भी ज़्यादा रहता है। तो आपको याद करना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कोई भी आप राजस्थान की एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।